नहीं मिली। देखो भाग्य से पहले महाराज, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना तो कभी किसी को मिला है और न ही कभी किसी को मिलेगा। यदि तुम्हारे भाग्य में वह वस्तु है तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, और यदि भाग्य में नहीं है तो आप लाख कोशिश करना, वो वस्तु आपको मिलने वाली नहीं है। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते उन्होंने सोचा चलो जरा खंडवा चल करके देखें, क्योंकि महाराज क्या होता है, हर जगह मनुष्य को दुख रहता है, हर मनुष्य की यही लालसा रहती है कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आए किसी नगर में जहां पर बहुत बड़ा मंदिर बना था महाराज। यहाँ भी मंदिर है दादाजी का। ऐसे भगवान किसी पवित्र स्थान पर पहुंचे। अब मंदिरों में क्या होता है कि भिखारियों की बड़ी लंबी लाइन लगती है महाराज। आजकल दुनिया में खूब भिखारी बैठे रहते हैं, भैया दे दो, भैया कुछ दे दो। अब अर्जुन ने पूछा प्रभु ये तुम्हारे राज्य में ये क्या देख रहा हूं कि सब लोग भीख मांग रहे हैं, क्यों ना तुम एक बार में ही इनको कुछ न कुछ दे दो ताकि इनकी इच्छा पूरी हो जाए, कोई भी दुनिया में भीख नहीं मांगे। अब भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन यदि अर्जुन का कहना है तो भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारी इच्छा है कि इनको मैं कुछ न कुछ दूं तो ठीक है, मैं इनको बहुत कुछ दे देता हूं। अब भिखारी आया भगवान के पास, प्रभु कुछ दे दो। अब भगवान ने क्या किया कि उनके गले में एक 1.25 लाख महाराज ऐसा हार था बहुत बड़ा। अब भगवान ने वो हार निकाला और भिखारी के दान पात्र में दे दिया। अब भिखारी ने जैसे ही सोना देखा, कटोरा भर गया सोने से, बड़ा प्रसन्न हुआ, रे धन मिल गया, धन मिल गया, सोना मिल गया। अब भिखारी से कहीं सोना बचे नहीं बचे महाराज। भिखारी खूब हंसते हंसते महाराज खूब ऐसे प्रसन्नता से गया मंदिर के पीछे, सोना मिल गया, सोना मिल गया, खूब गाने लगा। अब एक चोर की नजर पड़ गई उस भिखारी पर। अब चोर आया महाराज, धीरे से जल्दी से उस दान पात्र में से सोना निकाला और निकाल करके फुर्र हो गया। अब भगवान जब मंदिर में दर्शन करके वापस लौटे तो भगवान ने पुनः देखा कि इसको तो मैंने अभी दिया था, अभी इतनी जल्दी खाली कैसे हो गया ये। अर्जुन ने कहा प्रभु एक बार और दया कर दो इस पर। अब भगवान को दया आई। भगवान के पास एक दिव्य मणि थी, और मणि क्या करती थी, नित्य महाराज सोना उगलती थी, सोना ही बनाती थी, ऐसी दिव्य मणि। अब भगवान ने मणि ली और भिखारी के दान पात्र में डाल दी, ले भैया बड़ा प्रसन्न रहना। अब भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हो करके वापस से तो हंसने लगा, रे मणि मिल गई, मणि मिल गई, मणि मिल गई। खूब महाराज अभिमान में चूर हो गया। उसने क्या किया कि मणि को ऊपर के जेब में रख लिया, और पास में कोई नदी थी, नदी में जब पानी पीने के लिए झुका तो मणि निकल करके जल में प्रवाहित हो गई महाराज, डूब गई। अब क्या बचा, वही भिखारी का भिखारी रोज भीख मांगना मंदिर पे जाकर के। 1 साल बीत गया पूरा। 1 साल बीतने के बाद वापस से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मंदिर में आए, और मंदिर में आकर के उसी भिखारी को देखा। वही भिखारी वापस से भीख मांग रहा है। अर्जुन ने पूछा प्रभु अभी मैं क्या देख रहा हूं, वापस से तो भिखारी बन गया। भगवान ने कहा कि ठीक है, देखो अब मेरी कृपा। अब भगवान ने क्या किया कि मात्र 5 का एक सिक्का आता है ना, जो 5 का सिक्का भिखारी को कितना पसता है, वही 5-10 रुपए, उससे ज्यादा दे दो तो महाराज कोई पसने वाला नहीं है। अब भगवान ने 5 रुपए लिए और भिखारी के दान पात्र में डाल दिए। अब भिखारी ने सोचा चलो कम से कम एक टाइम भोजन की व्यवस्था तो हो गई। अब भिखारी 5 रुपए लेकर के आने लगा घर पर। उसी नदी में उसने क्या देखा, जिस नदी में उसकी मणि गिरी थी, उसी नदी में कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा था।
मछली जाल में फंस रही थी। मछली जब जाल में फंसती है ना तो तड़पती है, वो चिल्लाती है महाराज, इधर उधर खूब परेशान होती है कि मुझे कोई वापस जल में डाल दो। जब भिखारी ने उस तड़पती हुई मछली को देखा तो उसके मन में दया का भाव जाग गया कि हे भैया मछुआरे, ले तो 5 रुपए रख ले और बस ये मछली को तू वापस जल में छोड़ दे। कितनी तड़प रही है, देखो उसके मन में जब दया का भाव आया, मछुआरे से कहा ले 5 रुपए ले ले भैया। अब मछुआरे ने सोचा कि मुझे फ्री में 5 रुपए मिल रहे हैं, मछली को तो वापस से मैं पकड़ लूंगा। मछुआरे ने कहा ले भैया तुम तुम्हारे हाथ से ही इसे जल में छोड़ दो। आप जैसे ही भिखारी ने उस मछली, तड़पती हुई मछली को अपने हाथ में पकड़ा और सोचा कि जल में छोड़ू, अपने हाथों से इसे वापस से जीने के लिए छोड़ दूं, इसके प्राणों की रक्षा करूं, तो जैसे ही मछली को हाथ में उठाया तो उसी मछली के दांतों में कोई प्रकाश हो रहा है, कोई उजाला चमक रहा है। भिखारी ने देखा कि कैसा उजाला है, कौन सा प्रकाश है इसके दांतों में से। जब अंदर दृष्टि डाली तो उसी मछली के दांतों में वही मणि जाकर के फंसी थी जो उन्होंने भगवान ने उस भिखारी को दी थी। महाराज मछली के दांतों में से मणि को निकाला, देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, ये तो मेरी वही मणि है जो मुझे भगवान ने दी थी। बड़ा प्रसन्न हो गया, मणि को अपने पुनः जेब में रखी मछली को जीवित छोड़ दिया और मछली को जीवित छोड़ा, मणि मिल गई। और मणि मिलकर के महाराज वापस से मंद मंद मुस्कुराने लगा, मिल गया मिल गया, बोलने लगा। मंदिर के पीछे वो चोर छुपा था हार लेकर के, उसको लगा इसको मेरा पता मिल गया। बूढ़ा मिल गया। चोर ने सोचा इसको मेरा पता मिल गया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को बुला करके लेके आ जाए। चोर भी घबराते घबराते आया, ले भैया तेरी ये मणि भी ले और तेरा ये हार भी ले, किसी से मेरा नाम कहना मत। महाराज आज जब उसे हार भी मिल गया तो अर्जुन ने फिर भगवान से पूछा, प्रभु ये क्या है? भगवान कहते यही तो मेरी लीला है। साल भर पहले मैंने ये वस्तु अपने हाथों से इसे प्रदान की थी, लेकिन उस दिन इसके भाग्य में ये वस्तु नहीं थी। आज जब इसके भाग्यों का उदय हुआ तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आज जब भगवान की कृपा हुई तो इसे उसकी मणि भी मिल गई और महाराज हार भी मिल गया। ये भगवान की कृपा है। इसलिए तुम भी कथा के पंडाल में बैठो ना तो घर परिवार की थोड़ी देर के लिए चिंता मत करना, क्योंकि जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिख रखा है वो तो हमें कहीं से भी मिलना है। तुम यदि सोचो कि 3 घंटे हम यहाँ समय बर्बाद करें, 3 घंटे में हो सकता है कि ऑफिस में ज्यादा लाभ हो जाए, तो नहीं होने वाला है। जो लाभ कथा के पंडाल में मिलेगा ना वो लाभ तो दुनिया के किसी जगह पर नहीं मिलेगा। हम जिस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं ये कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा है।